नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आप सबको पता होगा कि झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान मंगलवार को चुनाव आयोग ने कर दिया है। दोनों ही राज्यों में, एक महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही चरण में मतदान होने हैं, जबकि झारखंड में 2 चरण में मतदान होने हैं। लेकिन कल जो चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे अहम बातें जो थी वो ये थी कि वो बार बार ईवीएम को लेकर ही जो सवाल उठाए जा रहे थे, उन सवालों पर उनका ज़्यादा फोकस था। क्योंकि ईवीएम पर हर चुनाव में बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं ईवीएम पर, इसे लेकर उनकी नाराज़गी थी और निश्चित तौर पर उनका इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस था। इसके अलावा उन्होंने एग्ज़िट पोल को लेकर भी कई बातें कही है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब बात सच भी है, क्योंकि विपक्ष लगातार जो है, इंडिया गठबंधन के नेता लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं, ईवीएम के हैकिंग पर सवाल उठाते रहे हैं। तो अभी हाल में जो ईवीएम को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, वो मुद्दा चल रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। क्योंकि यह चर्चाएं बेहद गर्म हुई थी कि हरियाणा में जब ईवीएम की बैटरी 10% थी तो वो एकाएक 90% कैसे हो गई। तो इस बात की चर्चा बहुत ही ज़्यादा चली थी। इसे लेकर चुनाव आयोग ने सवालों के जवाब भी दिए और साथ ही उन्होंने यह कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि जो ईवीएम की बैटरी होती है, उस बैटरी पर भी चुनाव के निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का साइन होता है, ईवीएम पर भी साइन होता है। दूसरी बात, उन्होंने यह कहा कि जो ईवीएम में बैटरी डाले जाते हैं, वो चुनाव से मतगणना से 5 दिन पहले सारी ईवीएम की बैटरी चेंज की जाती है। उसके बाद ईवीएम को पूरी तरीके से जांच की जाती है। ईवीएम में वोटिंग से पहले उसे 5 मशीनों से जांच किया जाता है, उसके बाद ही उसे वोटिंग के लिए भेजा जाता है। तो बेहद ही नाराज़ दिखे इस चीज़ों को लेकर। तो उन्होंने कहा कि हालांकि मुझे हर उम्मीदवारों के सवालों का जवाब देना हमारा कर्तव्य है, हम उसका जवाब देंगे और मैं बार बार इस बातों को लेकर सफाई देते आ रहा हूं। लेकिन मुझे तब भी पता है कि ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहे हैं, जिसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उनके सवालों का जवाब देने से नहीं हिचकिचाता हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि पेजर जब हैक हो सकता है, विस्फोट हो सकता है, तो ईवीएम भी हो सकता है। तो इस सवालों के जवाब पर उन्होंने कहा कि पेजर कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ईवीएम को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। ये उन लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे सवालों का जवाब दिया ईवीएम से जुड़े। उन्होंने कहा कि देश में ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। पक्ष और विपक्ष राजनीति एक अपनी जगह है, लेकिन ईवीएम पर सवाल उठाना अलग बात है। और देखिए, निश्चित तौर पर यह बात भी सही है कि अगर विपक्ष किसी राज्य में चुनाव जीतती है या कोई भी चुनाव जीतती है, तो उस समय ईवीएम पर सवाल नहीं उठते हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी चुनाव जीतती है, बीजेपी की सरकार बनने जाती है, तो ईवीएम पर सवाल उठने लगते हैं। ये शुरू जब से 2014 से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से यह प्रक्रिया, ईवीएम पर सवाल उठने की जो प्रक्रिया है, तब से शुरू है। देखिए, अब सच क्या है, झूठ क्या है, इसे लेकर आपको भी पता होगा। सदन में भी चर्चाएं हुई हैं, कई बार जांच भी की गई है, देश से बाहर भी ईवीएम की जांच कराई गई है। तो अब भी विपक्ष को इस बात का भरोसा नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर ये संविधान है, लोकतंत्र है,
लोगों को भरोसा करना पड़ेगा, निर्वाचन प्रक्रिया पर भरोसा करना पड़ेगा, जो व्यवस्थाएं हैं उस पर ही आपको भरोसा करना पड़ेगा। तो इससे पहले भी चुनाव हुए हैं, देखिए जैसे हरियाणा में अभी चुनाव हुए तो बैटरी को लेकर ईवीएम पर सवाल खड़े हुए, लेकिन लोकसभा चुनाव में जब भाजपा की स्थिति खराब हुई, भाजपा के प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहे और उत्तर प्रदेश में सपा के प्रदर्शन बेहद ही शानदार है, उस समय ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े किए गए, केरल में ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े किए गए। तो ये देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो ईवीएम अच्छा है, जब सरकार नहीं बनेगी तो ईवीएम खराब है। लेकिन ये मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सारे पार्टियों के लिए कह रहा हूँ कि ईवीएम पर सवाल हर परिस्थिति में आप उठाइए, और ईवीएम पर सवाल जब उठ रहे हैं तो उस चीज़ों की जांच होनी चाहिए, उस चीज़ों की जांच कराई भी गई है, आगे क्या चाहत है किसी भी पार्टियों की, उसको सवाल उठाकर जो है उसकी जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए, मन में जो बातें हैं उसे बाहर आनी चाहिए। लेकिन हर चुनाव में इस तरह की बातें राज्य के देश के निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाना, सीधा ही आरोप लगा देना, ये बेहद ही निराशाजनक बातें हैं। वहीं देखिए, राजीव कुमार ने दूसरी बात ये कही एग्जिट पोल को लेकर। एग्जिट पोल को लेकर उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल जो लोग दिखाते हैं, तो एग्जिट पोल का जो भी सर्वे होता है वो सर्वे पर उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जब चुनाव ख़त्म होता है, मतदान ख़त्म होता है, तो जनरली जो है उसके 3 दिन के बाद जो है काउंटिंग होती है, और इस बीच में ही एग्जिट पोल दिखाना शुरू हो जाता है। तो एग्जिट पोल्स जो होते हैं, तो एग्जिट पोल की सही से जांच नहीं की जाती है, सही तरीके से लोगों के बीच जाकर नहीं पूछा जाता है, जिसके कारण उन्होंने कई उदाहरण दिए और उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल कई बार गलत हुए हैं, एग्जिट पोल के नतीजे गलत हुए हैं, कई उदाहरण भी उन्होंने दिए हैं। साथ में उन्होंने एग्जिट पोल दिखाने वालों से पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि हमारी जो काउंटिंग है वो जनरली शुरू होती है 8:30 बजे, लेकिन एग्जिट पोल 8 बजे से ही शुरू हो जाते हैं दिखने। तो हमारी जो नतीजे होते हैं, पहले नतीजे, वो 9:30 बजे हमारे पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, लेकिन 9 बजे से ही वो नतीजे चलने लगते हैं। तो कई बार तो शुरुआती दौर में एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो इसको हमारे देखते हुए, यानी कि निर्वाचन आयोग के रिजल्ट को हमारे पोर्टल को देखते हुए जारी किया जाता है, लेकिन उसके बाद वो गड़बड़ हो जाता है। उन्होंने एग्जिट पोल पर सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल की सही से जांच होनी चाहिए, सही से लोगों के बीच जाकर एग्जिट पोल दिखाया जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि कई बार एग्जिट पोल गलत हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इतने कम समय में एग्जिट पोल एक निश्चित, एक क्या कहते हैं, कह सकते हैं ना, एक मिनिमम कुछ लोगों से पूछ जांच कर एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं, लेकिन वो दायरा जो होता है उसका दायरा चुनाव का बड़ा होता है। तो निश्चित तौर पर एग्जिट पोल पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे ऊपर सवाल, कई बार गंभीर सवाल उठाए गए हैं, हम उन सवालों का जवाब दिए हैं और देते रहेंगे, लेकिन ईवीएम पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। इसके अलावा भी उन्होंने कई मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश के 15 राज्यों के 49 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, जबकि 3 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। इसके लिए भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीट हैं। 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होने हैं, जबकि झारखंड में 81 विधानसभा सीट है। 81 विधानसभा सीट वाली राज्य में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 13 और 20 नवंबर को, जबकि उपचुनाव जो है देश के सभी विधानसभा और लोकसभा सीटों पर वो भी 13 और 20 नवंबर को होंगे।
तो दोनों राज्यों का जो नतीजा है, विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। अब देखिए, ये तो चुनाव आयोग की बात हो गई। अब इसका राजनीतिक समीकरण क्या हो सकता है होगा। अब चुनाव के ऐलान के बाद गठबंधन का पेच कहाँ कहाँ फंसेगा, सीटों के बंटवारों को लेकर क्या क्या मामले हो सकते हैं दोनों राज्यों में, इसके अलावा भी ईवीएम को लेकर कई मुद्दों को लेकर हम आपके साथ बहुत जल्द आज रूबरू होंगे और हम लोग इस पर विस्तार से बातें करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। धन्यवाद।